हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे ताकि पूरा सिलेबस हम कवर कर सके विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड अगर आपको मेरी पीडीएफ बुक परचेस करनी है तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Elevated total iron binding capacity level indicates high body iron, medium body iron, low body iron, iron overload. Elevated total iron binding capacity level indicates, तो ये इंडिकेट कराती है लो बॉडी आयरन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। लो बॉडी आयरन इज इंडिकेटेड बाय एलिवेटेड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A condition in which bile salts are excreted in urine is known as pentosuria, proteinuria, fructosuria, bilirubinuria. Condition in which bile salts are excreted in urine. तो बाइल सॉल्ट एक्सक्रीट होते हैं यूरिन में इन बिलीरुबिनुरिया। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बिलीरुबिनुरिया होती है कंडीशन इन विच बाइल सॉल्ट्स आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। The advisory objective of PTC, Pharmacy and Therapeutic Committee, to guide about drug distribution and control methods, to examine adverse drug reactions, to manage the planning of training programs, to dispense the drugs. Advisory objective of Pharmacy and Therapeutic Committee. तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू गाइड अबाउट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल मेथड्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The administrative services of a hospital are controlled by a Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, Corporate Vice President. The administrative services of a hospital are controlled by, तो इन्हें कंट्रोल किया जाता है बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफ ए हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of beds in district hospital is 60, 50, 200, 500. कितने बेड्स होते हैं इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? तो इसमें होते हैं 200 बेड्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following hospitals treat patients that are suffering from infections and communicable diseases and need to be isolated? Research hospitals, general hospitals, specialized hospitals, isolation hospitals. कौन से हॉस्पिटल्स ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को विच आर सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड नीड टू बी आइसोलेटेड? तो ये होते हैं आइसोलेशन हॉस्पिटल्स। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। AHSP स्टैंड फॉर अंटार्कटिका सिस्टम ऑफ हेल्थ सर्विस प्रायोरिटी, ऑस्ट्रेलिया सोसाइटी ऑफ हेल्थ सर्विस फार्मेसी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सर्विस प्राइमरी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी। क्या होता है AHSP? तो ये होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी, AHSP। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश मीन्स टू गेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द एक्सटर्नल नेटवर्क, काउंसलिंग, परचेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, कंपाउंडिंग। इनमें से किसमें आता है टू गेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द एक्सटर्नल नेटवर्क? तो ये होता है परचेसिंग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेडिकेटेड टू द केयर ऑफ सिक और प्रीटर्म न्यूबॉर्न्स बेबीज? NICU, ICU, ICCU, इमरजेंसी वार्ड। डेडिकेटेड टू द केयर ऑफ सिक और प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबीज। इनमें से क्या होता है फॉर द केयर ऑफ सिक और प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबीज? तो इनके लिए होता है NICU। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, NICU. Next question. Dash is a feeding method that bypasses the GIT. Total parenteral nutrition, IV admixture nutrition, orally advising nutrition, none of the above. Feeding method that bypasses the GIT, gastrointestinal tract. इनमें से कौन सी फीडिंग मेथड बाईपास करती है GIT को? तो ये होती है टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन मेथड। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन मेथड bypasses the GIT. Next question. Radio pharmaceuticals are stored in
एयर टाइट कंटेनर्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, वायल्स, एम्पुल्स। किसमें स्टोर करते हैं? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को। तो इनके लिए यूज किया जाता है एयर टाइट कंटेनर्स का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the active participation of the pharmacist in patient care with long term aim of giving advice on medication with an individual patient in mind and tailoring drug therapy is called consulting pharmacy, clinical pharmacy, hospital pharmacy, community pharmacy। इनमें से किस में आता है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मासिस्ट इन पेशेंट केयर विथ लॉन्ग टर्म एम ऑफ गिविंग एडवाइस ऑन मेडिकेशन विथ एन इंडिविजुअल पेशेंट इन माइंड एंड टेलरिंग ड्रग थेरेपी? तो ये आता है क्लिनिकल फार्मेसी में, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस इन विच फार्मासिस्ट गिव्स इंफॉर्मेशन एंड एडवाइसेस द पेशेंट्स और देयर केयरटेकर रिगार्डिंग द प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशंस? पेशेंट कंपाउंडिंग, पेशेंट काउंसलिंग, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, फार्मास्यूटिकल केयर। प्रोसेस इन विच फार्मासिस्ट गिव्स इंफॉर्मेशन एंड एडवाइसेस द पेशेंट्स और देयर केयरटेकर रिगार्डिंग द प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशन। तो ये आता है पेशेंट काउंसलिंग में, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, पेशेंट काउंसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल रेंज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट इज 0.4 to 4 मिली यूनिट्स पर ml, 4 to 8 मिली यूनिट्स पर डेसीलीटर, 0.1 to 2 मिली यूनिट पर लीटर, 0.4 to 4 मिली यूनिट्स पर लीटर। नॉर्मल रेंज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट, तो ये होता है 0.4 to 4 मिली यूनिट्स पर लीटर, ऑप्शन डी। Next question, which antidote changes the poison's chemical nature? Mechanical antidote, chemical antidote, physiological antidote, surgical antidote। Antidote changes the poison's chemical nature। इनमें से कौन सा एंटीडोट चेंज कराता है पॉइजन्स केमिकल नेचर? तो ये होता है केमिकल एंटीडोट, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। केमिकल एंटीडोट चेंजेस द पॉइजन्स केमिकल नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an antidote for lead poisoning? Calcium EDTA, ethanol, naloxone, physostigmine। एंटीडोट फॉर लेड पॉइजनिंग, तो लेड पॉइजनिंग में यूज करते हैं कैल्शियम EDTA का एज एन एंटीडोट, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैल्शियम EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्माकोविजिलेंस इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1996, 1986, 1946, 1888। फार्माकोविजिलेंस इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इन 1986, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फार्माकोविजिलेंस इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ड्रग्स आर मेडिकेशंस हैविंग द सिमिलर अपीयरेंस, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन वेदर बाय ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम? Emergency drugs, Lassa drugs, cardiac drugs, respiratory drugs। Drugs having the similar appearance, spelling and pronunciation whether by brand name or generic name। तो ये होते हैं लुक अलाइक, साउंड अलाइक, लासा ड्रग्स, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लुक अलाइक, साउंड अलाइक ड्रग्स। लुक अलाइक, साउंड अलाइक ड्रग्स हैविंग द सिमिलर अपीयरेंस, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन वेदर बाय ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who discovered the term tall man lettering? ISMP, WHO, FDA, CDSCO। किसने डिस्कवर किया है टॉल मैन लेटरिंग? तो टॉल मैन लेटरिंग इज डिस्कवर्ड बाय ISMP, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ मीटिंग प्लानर्स, ISMP। ठीक है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एंड टॉलमैन लेटरिंग का यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन LASA ड्रग्स, लुक अलाइक, साउंड अलाइक ड्रग्स। टॉलमैन लेटरिंग होता है राइटिंग ए पार्ट ऑफ ड्रग्स नेम इन अपर केस लेटर्स टू हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग लुक अलाइक, साउंड अलाइक ड्रग्स। इसे यूज किया जाता है टू अवॉइड मेडिकेशन एरर। ठीक है, राइटिंग ए पार्ट ऑफ ड्रग्स नेम इन अपर केस लेटर टू हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग LASA ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASHP stands for American Signal of Hospital Performances, American Society of Hospital Patients, American Society of Hospital Pharmacists, American Society of Hostage Public। ASHP, तो अभी हमने देखा था AHSP। AHSP होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी। व्हाट इज ASHP?
तो ASHP होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है ASHP एंड अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी होता है AHSP। नेक्स्ट क्वेश्चन, a situation in which a substance affects the drug activity or produce a new effect that does not produces on its own is termed as drug counseling, drug interaction, drug administration, synergism। तो ये होता है ड्रग इंटरैक्शन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज द हेड ऑफ फार्मेसी हु रिपोर्ट्स टू लोकल बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर। इसे रिपोर्ट करता है चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, तो ये रिपोर्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटर को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक फॉर डिस्टिंग्विशिंग द डिस्टिंक्टिव लेटर कैरेक्टर्स ऑफ सिमिलर ड्रग नेम्स दैट कैन बी कंफ्यूज्ड विथ वन अनदर इज कॉल्ड एज LASA ड्रग्स लेटरिंग, SALAD ड्रग्स लेटरिंग, स्मॉल लेटरिंग, टॉलमैन लेटरिंग। टेक्निक फॉर डिस्टिंग्विशिंग द डिस्टिंक्टिव लेटर कैरेक्टर्स ऑफ सिमिलर ड्रग नेम्स दैट कैन बी कंफ्यूज्ड विथ वन अनदर। तो अभी हमने देखा था इसके लिए यूज करते हैं टॉलमैन लेटरिंग का। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लुक अलाइक, साउंड अलाइक ड्रग्स के डिस्टिंग्विशन के लिए यूज करते हैं टॉलमैन लेटरिंग। ये होता है राइटिंग ए पार्ट ऑफ ड्रग्स नेम इन अपर केस। इसे यूज करते हैं टू अवॉइड मेडिकेशन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चिलेट हैज बीन यूज्ड टू ट्रीट ल्यूकेमिया एंड मल्टीपल मायोलोमा? Iodine, iridium, yttrium, sodium phosphate। चिलेट हैज बीन यूज्ड टू ट्रीट ल्यूकेमिया एंड मल्टीपल मायोलोमा। तो इसके लिए यूज करते हैं इट्रियम का। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज ड्रग एफिशिएंसी कॉजिंग ए ग्रेटर कंबाइन इफेक्ट ऑफ टू और मोर ड्रग्स देन द सम ऑफ ईच ड्रग एक्टिंग अलोन इज नोन एज इनकम्पैटिबिलिटी, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं कंबाइन इफेक्ट ऑफ टू और मोर ड्रग्स विच इज ग्रेटर देन द सम ऑफ ईच ड्रग? तो ये होता है सिनर्जिज्म। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिनर्जिज्म इज ए कंबाइन इफेक्ट ऑफ टू और मोर ड्रग्स विच इज ग्रेटर देन द सम ऑफ ईच ड्रग एक्टिंग अलोन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।